गांव के सारे बच्चे आज बहुत ही ज़्यादा खुशियों से अपने आप को सराबोर महसूस कर रहे थे। आज हमारे गांव के अंदर हमारे को आम की पार्टी है वह करने का अवसर प्राप्त होगा। सारे बच्चे अपने घरों में स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर अपने हाथों को नचाते हुए एक ही दिशा की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। आज उनके चेहरे की रौनक है वह सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली बनती जा रही थी। गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति उन बच्चों को जब जाते हुए देखते थे तब उन बच्चों के चेहरों पर जो खुशियां झलक रही थी उनकी खुशियों को देखकर वो लोग भी खुशियां मनाना प्रारंभ कर देते हैं। गांव के बाहर एक वयोवृद्ध किसान है, वह हमेशा बच्चों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। उन बच्चों को अपने घर पर वह हर बरस आम की दावत देता है, जिसके कारण बच्चे हैं उसके घर पर इकट्ठे होने प्रारंभ हो जाते हैं। 2 वर्षों से आम की दावत है वह देने में वयोवृद्ध व्यक्ति ज्ञानेश्वर अपने आप को असमर्थ महसूस करना प्रारंभ कर देता है। परिणाम ये आता है इस बार उसके आम के पेड़ के ऊपर आम के फल है वो तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आए थे। जब वह आम का पेड़ लड़ालूम हो जाता है, हजारों आम उस एक पेड़ के ऊपर लगे हुए थे। उसने सोचा आज इस बार सारे बच्चों को बुलाकर अच्छी दावत दूंगा और बच्चे आम खाकर खुशियां मनाना प्रारंभ कर देंगे। पर प्रकृति है वह रुष्टवान बन जाती है। आम पकने की तैयारी में आते हैं और भयंकर झंझावात आना प्रारंभ हो जाता है। सारे आम नीचे गिर जाते हैं। भयंकर बरसात का दौर प्रारंभ हो जाता है। जल जलाकार चारों तरफ उन आमों को सड़ाना प्रारंभ कर देता है। सारे आम पानी के अंदर सड़ जाते हैं और उनकी बदबू है वह भी फैलनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ज्ञानेश्वर इस बार बच्चों को अपने घर पर बुलाकर पार्टी देने में असमर्थ बन गया था। बच्चे लोग भी जब पार्टी नहीं मिलती है तो ज्ञानेश्वर के सामने अपनी नाराज़गी है वह प्रकट किए बिना भी नहीं रहते हैं। पर ज्ञानेश्वर भी करे क्या, उसके सामने भी कोई चारा उसको नज़र नहीं आ रहा था। अगले बरस जब आम का मौसम आता है इस बार भी आम के पेड़ के ऊपर छोटी छोटी केरियां हैं वह बहुत ज़्यादा मात्रा में आई हुई थी। ज्ञानेश्वर किसी काम के लिए 3 दिनों के लिए अपना घर छोड़कर बाहर गया हुआ था। बच्चे स्कूल की छुट्टी होती है, सबका ध्यान उस आम के पेड़ की तरफ जाता है। बच्चों ने सोचा पिछली बार भी ज्ञानेश्वर चाचा ने हमारे को आम खाने की दावत पार्टी नहीं दी, क्या पता इस बार भी वह हमारे को सबको पार्टी दे या नहीं दे। तब अपने को क्या करना चाहिए। अभी तो ज्ञानेश्वर चाचा घर पर है नहीं, घर बंद पड़ा है। क्यों नहीं हम इस आम के ऊपर टूट पड़े, जितनी भी केरियां हैं इनको तोड़कर खाकर आनंद मनाना प्रारंभ कर दें। सारे बच्चे हाथों में पत्थर रूपी हथियार लेकर आम के पेड़ के ऊपर फेंकने प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते सारे के सारे आम के ऊपर जो केरियां लगी हुई थी वो नीचे टपकनी प्रारंभ हो जाती है, कुछ कच्ची कुछ पक्की। बच्चे लोग उन केरियों को उठाकर अपने घरों की तरफ दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ बच्चों ने आम खाए, कुछ बच्चों ने खट्टे होने के कारण फेंक दिए। पर आम का पेड़ है वह बिल्कुल आम रहित बन जाता है। ज्ञानेश्वर जब अपने घर पर आता है और यह स्थिति देखता है तब मन में सोच रहा है इस बार भी बच्चों को दावत देना है
वह बहुत ही कठिन और मुश्किल हो गई है। अब मैं क्या करूं? बच्चे लोग भी आते हैं और ज्ञानेश्वर दादा, पिछली बार भी आपने हमारे को आम की दावत नहीं दी, आम नहीं खिलाए, इस बार भी आपने हमारे को आम नहीं खिलाए हैं, क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या? यह बात ज्ञानेश्वर के दिल में चुभने वाली बात बन जाती है। अगले साल जब पेड़ पर आम लगते हैं, इस बार आम बहुत कम मात्रा में लगते हैं, पर ज्ञानेश्वर अपने मन में निश्चय कर चुका था, इस बार बच्चों को आम की दावत है, वह अवश्य ही मेरे को देकर ही रहनी है। वह अपने गांठ के पैसे खर्च करके बाजार से बहुत सारे आम है खरीद कर ले आता है। गांव में सारे बच्चों को यह कह देता है, आज शाम को सारे बच्चों को मेरे घर पर आना है और आम की दावत आज सबको मैं दूंगा। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सायंकाल के समय अच्छे कपड़े पहनकर सारे बच्चे ज्ञानेश्वर चाचा के घर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञानेश्वर भी अपने घर पर बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशहाल नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आम है खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। जब सारे बच्चे आम खाकर संतुष्ट हो जाते हैं, अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना प्रारंभ करते हैं, उस समय नटखट बालक रामेश्वर का ध्यान एक तरफ जाता है, जहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा पर्वत के आकार का ढेर देखा जो कपड़े से ढका हुआ था। उसने सोचा इसमें क्या है? क्या ज्ञानेश्वर चाचा इसमें क्या छुपा रखा है? ज्ञानेश्वर ने कहा, चलो बच्चों सब आ जाओ। सब बच्चों को साथ में लेकर उस ढेर के पास में जाता है और कपड़ा दूर हटाता है। आम के ढेर लगे हुए थे। रामेश्वर जब उन आम के ढेर को देखता तो और ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ज्ञानेश्वर ने कहा, बच्चों अपने हाथों में आम उठाओ, आराम से खाओ और खाते खाते अपने घर पर ले जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये मेरा जो पेड़ है आप सबको दावत देता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम आम जो खाओ उनको अपने घर के बाहर रेत के अंदर गाड़ देना। तुम्हारे घर के अंदर अपने आप ही आम के पेड़ लगेंगे, वहाँ पर तुम प्रतिदिन आराम से हर साल आम खाकर दावत मनाते रहना। तभी आवाज़ आती है, बाबा ये आम की गुठली है, आम कब तक बनेगा? तब बाबा ने कहा, बेटो मैं मर जाऊंगा, पर मेरा जो आम का पेड़ खड़ा है, जब तक ये खड़ा रहे तब तक तुम आम खाते रहना, और जब तुम्हारे घरों के बाहर आम लग जाए तब तुम अपने आप ही अपने घरों के आम खाकर हमेशा खुशियाँ मनाते रहना। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और बच्चे आम को लेकर रवाना होते हैं, आराम से खाते हैं। अपने अपने घरों के बाहर उन आम की गुठलियों को रेत के अंदर दबाना प्रारंभ कर देती है। बरसात का मौसम आता है, अंकुर फूटता है और हर घर के बाहर आम के पेड़ हैं वो अपने आप ही निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। बूढ़ा ज्ञानेश्वर इस संसार को अलविदा कहकर रवाना हो जाता है, पर पूरे गांव के अंदर चारों तरफ आम ही आम के पेड़ जब लहराने प्रारंभ कर देते हैं, सारे बच्चे अपने घरों के बाहर आम के पेड़ों को देखकर खुशहाल नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। सारा गांव है वह अपने आप ही हरा भरा नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। पर्यावरण है वह अपने आप ही शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। सारे गांव के अंदर हरियाली का साम्राज्य है वह स्थापित हो जाता है। एक गांव के अंदर इतने आम के वृक्ष देखकर हर एक व्यक्ति का मन उस गांव में पर्यटन करने का अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति अवश्य ही पूरे गांव को हरा भरा बना सकता है, बच्चों के चेहरों पर खुशी ला सकता है। वयोवृद्ध व्यक्ति ही परिवार को
समाज को, राष्ट्र को नई दिशा प्रदान कर सकता है। इसलिए वयोवृद्ध व्यक्ति की महत्ता हमेशा बढ़ती ही रहती है। आचार्य भूपेंद्र।